जी, क्रिस्टल लेटस क्या है? क्रिस्टल इज़ मेड अप ऑफ एटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स। एक क्रिस्टल जो होती है वो या तो एटमों से बनी होती है, या आयन से बनी होती है, या मॉलिक्यूल से बनी होती है। तो इन क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर दीज एटम, आयन और मॉलिक्यूल आर लोकेटेड एट डेफिनेट पोजीशन इन स्पेस। ये जो एटम, आयन, मॉलिक्यूल होते हैं वो एक ख़ास तरतीब में नज़र आ रहे होते हैं। यहाँ डायग्राम में हम देख रहे हैं एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जी एक्सेस पर बाकायदा तौर पर एक अरेंजमेंट है। दीज पोजीशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स इन क्रिस्टल। तो क्रिस्टल के अंदर इन पोजीशनों को, जहाँ पर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इनको पॉइंट्स से जाहिर किया जाता है। दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड एज लेटस पॉइंट्स और लेटस साइट्स। इन पॉइंट्स को, जहाँ पर हमें बज़ाहिर यहाँ फ़िलहाल बॉल या एटम नज़र आ रहे हैं, इनको लेटस पॉइंट्स कहा जाता है या लेटस साइट्स। दिस अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन अ क्रिस्टल इज़ कॉल्ड क्रिस्टल लेटस या स्पेस लेटस। तो ये जो पॉइंटों की अरेंजमेंट है एक्स, वाई और जेड एक्सेस पर, इस अरेंजमेंट को हम हकीकत में क्रिस्टल लेटस या स्पेस लेटस कहते हैं। अब प्रॉपरली हम इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे? सो क्रिस्टल लेटस हकीकत में ये है, इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ, या अरे मीन अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स। ये कुछ पॉइंटों की एक तरतीब है जो रिप्रेजेंटिंग, जाहिर कर रही होती है एटम्स, आयन्स या मॉलिक्यूल ऑफ अ क्रिस्टल अरेंज्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स इन थ्री डिमेंशनल स्पेस। जो थ्री डिमेंशनल स्पेस के अंदर हकीकत में क्रिस्टल लेटस जो है वो पॉइंटों की एक ऐसी तरतीब है जो ये जाहिर कर रही होती है कि एटम, आयन या मॉलिक्यूल जो है वो थ्री डिमेंशनल स्पेस में किस तरह अरेंज हुए हैं। तो ये एज ए होल ढेर सारे एटम, आयन या मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट से हासिल होने वाली एक बिग साइज शेप जो है, इसको हम क्रिस्टल लेटस कहते हैं। यूनिट सेल, व्हेन वी लुक एट द क्यूबिक क्रिस्टल लेटस, अगर हम एक क्यूबिक क्रिस्टल लेटस शेप को देखें जिसमें चौड़ाई, ऊंचाई और लंबाई जो है वो बराबर होती है, वो क्यूबिक शेप की क्रिस्टल लेटस होती है। अगर उसको गौर से देखें तो वी सी दैट इट इज़ एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ मैनी स्मॉल पार्ट्स। तो यूँ लगता है जैसे ये छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स से मिलकर बनी हुई है। तो यहाँ हम देख रहे हैं तो हमें लगता है कि ढेर सारे छोटे छोटे बॉक्सेस आपस में जुड़ रहे हैं और उसके नतीजे में हमारे पास एक बिग साइज क्रिस्टल हासिल हो रही है। तो द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल लेटस, तो यूनिट सेल की डेफिनेशन फिर ये होगी कि किसी क्रिस्टल लेटस का वो छोटे से छोटा हिस्सा हैज़ ऑल द करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द इंटायर क्रिस्टल, जो उस पूरी क्रिस्टल की तमाम खसूसियात को बयान करे, यानी उन तमाम बॉक्स में से कोई एक बॉक्स जो उसके तमाम प्रॉपर्टीज़ को बयान करे, उस छोटे से हिस्से को पूरी क्रिस्टल लेटस का यूनिट सेल कहा जाएगा। तो पूरी क्रिस्टल लेटिस का वो छोटे से छोटा हिस्सा जो उस क्रिस्टल की तमाम तर प्रॉपर्टीज़, यानी बॉन्ड, एंगल्स ए और सी के दरमियान, ए और बी के दरमियान, और बॉन्ड की लेंथ एक्स एक्सेस पे कितनी है, वाई पे कितनी है, जी पे कितनी है, ये तमाम प्रॉपर्टीज़ और शेप कैसी हैं, वो छोटा सा ज़रा पार्टिकल जो तमाम क्रिस्टल की पूरी प्रॉपर्टीज़ को बयान करे, उस छोटे से पार्टिकल को या पार्ट को हम यूनिट सेल कहते हैं। तो इट मीन दैट यूनिट सेल ऑफ अ क्रिस्टल लेटिस इज़ द स्मॉलेस्ट ब्लॉक, या छोटा छोटा हिस्सा है, ज्योमेट्रिकल फिगर जो बाकायदा तौर पर एक शेप या शक्ल रखता है, फ्राम विच द इंटायर क्रिस्टल कैन बी बिल्ट अप, जिसके जुड़ने से पूरी क्रिस्टल बनी होती है, बाय रिपीटिंग इन थ्री डिमेंशन। यानी वही एक छोटा सा हिस्सा जब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस पर अरेंज होता चला जाएगा तो इसके अरेंज होने से एक बिग साइज क्रिस्टल हासिल होगी। इट शोज़ दैट स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द गिवन क्रिस्टल, और यही एक छोटा सा यूनिट या पार्ट जो है वो पूरी क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज़ को, स्ट्रक्चर को भी बयान करेगा। द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज़ प्रेजेंट
एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की पूरी इंफॉर्मेशन मौजूद होती हैं विद इन अ यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में, विच रिपीट्स इटसेल्फ इन 3 डिमेंशंस टू फॉर्म अ क्रिस्टल, जो 3 डिमेंशन में अरेंज होकर पूरी क्रिस्टल को बनाता है। उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल में पूरे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन मौजूद होती हैं। इफ़ वी नो द एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल, अगर हमें पता चल जाए कि एक यूनिट सेल में एटम या एक क्रिस्टल के अंदर एटम की अरेंजमेंट क्या है यूनिट सेल के अंदर, सो वी इन फैक्ट नो देयर अरेंजमेंट इन द होल क्रिस्टल। तो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल के अंदर या पार्ट के अंदर हमें पता चल जाए कि एटम की अरेंजमेंट क्या है, तो इसका मतलब यूँ ही समझा जाएगा कि पूरी क्रिस्टल में भी अरेंजमेंट यही होगी। द क्वान्टिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द क्रिस्टल लेटस आर डिड्यूस फ्राम द साइज एंड शेप ऑफ यूनिट सेल। अगर मिकदारें मालूम की जाएँ बाकायदा तौर पर क्रिस्टल लेटस के साइज़ और शक्ल से मुतल्लिका यूनिट सेल की, तो देयर आर 3 यूनिट सेल लेंथ। तो इधर से पता चलता है कि 3 किस्म की लेंथ हैं, क्योंकि 3 डिमेंशंस हैं। एक्स एक्सिस पर लेंथ ए ली जाती है, वाई एक्सिस पर लेंथ बी ली जाती है और जी एक्सिस पर लेंथ सी। 3 किस्म की लेंथ है एंड 3 यूनिट सेल एंगल्स, और 3 ही एंगल बनेंगे। तो क्या हमारे पास एक्स और वाई के दरमियान गैमा, वाई और जेड के दरमियान अल्फ़ा, एक्स और जेड के दरमियान बीटा। तो इस तरह 3 बॉन्ड लेंथ हैं और 3 ही बॉन्ड एंगल्स हैं। तो टोटल हमारे पास जो हैं 6 पैरामीटर्स हमारे पास एक यूनिट सेल के होते हैं, उनमें 3 बॉन्ड लेंथ और 3 बॉन्ड एंगल्स होते हैं। ये हमारे पास जो यूनिट सेल है वो एक क्यूबिक शेप का है। इसको हम ड्रा कैसे करते हैं पेपर पर, तो इसका ड्रा करने का तरीका ये है कि 2 हम बराबर लंबाई और चौड़ाई के बॉक्स बना लेंगे। दूसरा बॉक्स इसके सेंटर से बनाएं उतनी ही लंबाई और चौड़ाई का, और फिर इसके ऊपर वाले कॉर्नर्स को ऊपर वाले के साथ, ये सामने वाले को सामने वाले के साथ क्रॉस में मिला दें। तो इसके नतीजे में हमारे पास एक शेप हासिल होगी। ये अलांग एक्स एक्सिस है, ये यहाँ डॉटेड करेंगे, अलांग वाई एक्सिस है, यहाँ हम डॉटेड करेंगे, अलांग जी एक्सिस है। तो इसमें यहाँ से ओरिजिन से या एक कॉर्नर से लेकर एक्स एक्सिस तक जो इसकी साइड का टोटल लेंथ होगी वो ए कहलाएगी। यहाँ से लेकर वाई एक्सिस का यहाँ तक जो इसकी टोटल लेंथ होगी वो बी कहलाएगी, और यहाँ से लेकर जेड एक्सिस तक यहाँ से जो इस यूनिट सेल की टोटल लेंथ होगी उसे सी कहेंगे। और इसमें हमारे पास जो है ये वाला एंगल जो है वो हमारे पास अल्फ़ा है, ये वाला हमारे पास बीटा है और ये वाला एंगल हमारे पास गैमा है। तो ये तरीका है क्यूबिक शेप को ड्रा करने का, जिसमें 3 बॉन्ड लेंथ हैं। A is taken along x axis, B is taken along y axis, C is taken along z axis, alpha is between B and C, beta is between A and C, and gamma is between A and B. These 6 unit cell dimensions, तो ये जो 6 पैरामीटर हैं, 3 बॉन्ड लेंथ और 3 बॉन्ड एंगल, इनको हम यूनिट सेल डायमेंशंस भी कहते हैं और इनको हम क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स भी कहते हैं।